आज के क्लास में हम लोग सुपर एलिवेशन के बारे में देखेंगे, है ना। सुपर एलिवेशन कोई भी सर्कुलर पाथ में कर्व मूव करता है, तो रेलवे हो रोडवे हो, तो उसका आउटर पार्ट जो होता है वो हायर होता है देन इनर पार्ट से, ठीक है। तो इसके चलते हमारा जो वो हायर पार्ट है उसको सुपर एलिवेशन कहा जाता है। और सुपर एलिवेशन इसलिए हम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि सेंटर से एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक्ट होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा आउटर पोर्शन को हायर किया जाता है। तो सुपर एलिवेशन ये टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जानना चाहिए कर्व के लिए, ठीक है। तो इसमें हम जो है यदि कोई पाथ आपका इंटर कर रहा है, ठीक है, ये कोई पाथ जो है इंटर कर रहा है कर्व पाथ में, ठीक है। तो कर्व पाथ में ये मेरा जो है, यहाँ से यदि हम इसको कर्व पाथ में हम देखते हैं, ठीक है, तो ये जो है मेरा इस तरह से एक पाथ में ये इंटर किया है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से पाथ में ये इंटर किया है। ये रोड का पाथ होता है ना, इस तरह से। और इसका यहाँ से सेंटर होगा, तो इस तरह से पाथ हम लोग बनाते हैं जो दोनों के लिए, है ना। हम लोग अभी तक जो है सेंटर लाइन को ही फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो इसका सेंटर लाइन होगा कर्व का जो होगा ये सेंटर लाइन होगा। यहाँ से कर्व का यहाँ से सेंटर लाइन होगा, कर्व का ये सेंटर लाइन होगा। ये सेंटर O हो गया, ये आपका R हो गया, ये रेडियस हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो कई एक रेडियस होता है जिसमें ये सेंटर का रेडियस को हम लोग कॉमनली R मानते हैं, है ना। इसका आपका जो है सेंटर रेडियस को R दिखाते हैं, है ना। इसलिए केवल लाइन से दिखाया जाता है। इसमें एक इनर रेडियस भी होगा आपका और एक आउटर रेडियस भी होगा, ठीक है। दो रेडियस होता है कर्व पाथ में, इसको आप R1 मान लीजिए, इसको आप R2 मान लीजिए। सिमिलरली इधर भी दिखा सकते हैं। तो जब भी, और ये जो है यहाँ पर ये टेंजेंट पॉइंट T1 हो जाता है, ये टेंजेंट पॉइंट T2, यानी कि कर्व जो है यहाँ से स्टार्ट करता है। और कर्व स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे ये पोर्शन को हायर करते हैं, और हायर करके ये जो पाथ है सेंटर ऑफ कर्व, ठीक है, ये जो है सेंटर ऑफ कर्व, इस तरह से ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्व, यहाँ पर हो गया। अब ये सेंटर ऑफ कर्व मान लीजिए ये AB है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका AB का जो पोजीशन होगा वो इस तरह से होगा, ये हायर होगा, और ये हायर होगा तो ये A और ये B हो गया, इसको आप B डैश कह सकते हैं, ठीक है। यही बात है। और E जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये सुपर एलिवेशन, है ना, सुपर एलिवेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये सुपर एलिवेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका अपना एक पर्सनल वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट हो गया, है ना, ये भी आपका स्ट्रेट हो गया, ठीक है।
तो स्ट्रेट हो गया। तो ये मेरा ये कर्व जो हुआ मेरा मूव किया। तो इसके बाद हम प्रीवियस क्लास में बता चुके थे, ये मेरा हो गया राइट हैंड कर्व। ये जो बना मेरा यहाँ राइट हैंड कर्व, ठीक है, ये जो बन गया मेरा राइट हैंड कर्व। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सुपर एलिवेशन, है ना, व्हेन अनस्ट्रेट, when a straight ठीक है, इंटर इन ए, है ना, इंटर इन ए, जब ये एक इंटर करता है इन ए सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ में इंटर करता है। सर्कुलर पाथ मतलब हो गया आपका सिंपल सर्कुलर कर्व। ये सिंपल सर्कुलर कर्व में क्या करता है, ये इंटर करता है ना। देन हायर या आउटर पोर्शन, देन आउटर पोर्शन ऑफ पाथ will be higher than inner path, है ना, higher than inner path to reduce the centrifugal force। जो उसमें पाथ में इंटर करता है, एक प्रकार का बल यहाँ से लगता है ना, ये बल जो लगता है इधर से यहाँ जाके जीरो हो जाता है। ये जो फोर्स यहाँ पर एक्ट होता है, ये फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसी का ये जो है सुपर एलिवेशन अपोज करता है, रिड्यूस करता है। और ये इधर से फिर एक फोर्स लगता है, मान लीजिए F', ठीक है। ये फोर्स जो है आपका इधर से भी एक फोर्स लगता है, ये फोर्स है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोड्यूस करता है, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या कर देता है, इस फोर्स को रिड्यूस कर देता है। तो इनर पार्ट, है ना, इनर पार्ट टू reduce the centrifugal force, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये फोर्स लगता है, ठीक है। द सुपर एलिवेशन प्रोड्यूस सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो सुपर एलिवेशन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। व्हेन बोथ फोर्स आर इक्वल, है ना, इज नॉन एज कांट, या सुपर एलिवेशन को हम कांट भी कहते हैं, है ना। सुपर एलिवेशन ऑल्सो नॉन एज कांट, इसको हम कांट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन कांट, इसको कांट भी कहा जाता है, ठीक है। व्हेन बोथ फोर्स आर इक्वल, इसमें जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाता है, बोथ फोर्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांट, इक्विलिब्रियम कांट, इसको हम इक्विलिब्रियम, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांट, इसको इक्विलिब्रियम कांट हम लोग करते हैं, ठीक है।
इसका देख लीजिए। तो सुपर एलिवेशन में बी कंसीडर, सुपर एलिवेशन, अब कहाँ पर जो है सुपर एलिवेशन में बी कंसीडर, may be considered at the center of curve, सेंटर ऑफ कर्व पर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इन द फिगर बी डैश रिप्रेजेंट सुपर एलिवेशन, इसको हम लोग सुपर एलिवेशन, द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन है ना, इसका जो होता है सुपर एलिवेशन E इक्वल टू बी भी स्क्वायर बटा जी आर, इसका वैल्यू होता है, ठीक है। बी भी स्क्वायर, देयर वैल्यू इज सेंटीमीटर, ये होता है। बी जो हुआ आपका विड्थ ऑफ रोड या रेलवे, जो भी होगा आपका विड्थ ऑफ रोड या रेलवे, है ना। इसका विड्थ होता है। v जो हो गया वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो सभी को जानते होंगे, दिस वैल्यू ऑलवेज नोन, जो विच नॉलेज इन फिजिक्स, x एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू जो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और r रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास, है ना। यदि किन्हीं को ऑनलाइन क्लास चाहिए सर्वेइंग के लिए 100% रिजल्ट के लिए, तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।